Okay, so after doing the chapter, let's start with the exercise. So let's start with few questions to test our knowledge. What do the inner walls of the small intestine contain? हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये सारे one word answer है, and the answer is simple epithelial tissue. Okay, so next question, where is excess of glucose stored? सोचो 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 कहाँ? It is in the लिवर एंड मसल्स. तभी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लिवर की थोड़े टाइम में होती है, बिकॉज हमारा एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो जाता है. और मसल्स में यू हैव गेटिंग दैट फैट ऑन योर मसल्स. डज डाइजेशन अकर इन ईसोफेगस? यस, बहुत सिंपल आंसर है. नो, बिकॉज ईसोफेगस तो आपकी फूड पाइप है. यस, सो इट विल नेवर नेवर हैपन. नेक्स्ट, How does ingestion occur in amoeba? So ingestion amoeba में कैसे होती है? इसका simple सा answer है, it is done either by swallowing or absorbing it, because amoeba you know is having an irregular shape और उसका कोई mouth नहीं होता. So it is done simply by swallowing it. How do frogs catch insects? देखा तो सबने है ना, तो वहीं से ही आइडिया आ जाता है. A frog can shoot out its long tongue, capture an insect and pull it back, ऐसे रोल करते हुए. So have you seen वो दूर से कैसे उसको पकड़ लेता है. Next, what is the approximate length of esophagus in humans? ये बहुत बार one word answer में आता है, and the answer is 25 centimeters. Now, name the hardest substance in our body. ये तो सबको पता होना चाहिए. हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारा टूथ इनामल. ठीक है, लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बैकबोन बोल देते हैं, बट इट इज द टूथ इनामल. So name the enzyme present in saliva. Again a very important question, and the answer is it's the amylase. ये सबको पता होना चाहिए. It's very very important. Name two ectoparasites. जैसा मैंने बताया था, ecto means outside. तो ऐसे parasites जो आपकी बॉडी के outside होते हैं, fleas, lice, सबको पता है, they are outside the body, so they are ectoparasites. Now see the picture, you can relate. Lice in the head, so on the body. So the main difference between lice and fleas is that lice mainly burrow into hair parts of the human body, while the fleas are quickly moving small insects found mainly on animals. So only fleas can jump. Furthermore, the lice bite is comparatively less painful, while flea bite is more painful. लेकिन दोनों रहते बॉडी के बाहर है. ओके, नेम टू एंडो. अब आप डिफरेंस देख सकते हो, ये बॉडी के अंदर रहते हैं. हम दोनों करते हैं, बट एक बाहर से करते हैं, एक अंदर से करते हैं. सो दिस इज एंडो, तो वो अंदर से हम करते हैं. राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, क्योंकि ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कभी आपके स्टमक को इफेक्ट कर देते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग कर देते हैं. What is the watery secretion of salivary glands called? So what is the watery secretion called? It's called saliva. Salivary glands में से saliva. What is the mode of nutrition in herbivores, carnivores and omnivores animals called? So what is that mode of nutrition called? हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हेटरोट्रॉफिक, बिकॉज ऑटोट्रॉफिक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स करते हैं. उसके अलावा ऑन अर्थ एवरीबडी इज अ हेटरोट्रोफ. Does amoeba have mouth or anus? We just discussed in the first question. No. तभी वो अपना खाना सिर्फ swallow करते हैं या engulf करते हैं. Give the functions of the following. ये बहुत क्विक आंसर होना चाहिए, बट यस, दिमाग में पिक्चर रखो. सो टेंटिकल्स इन हाइड्रा, दे आर लाइक द हैंड. सो वो क्या करते हैं, मूव एंड किल द प्रे, बिकॉज वो उनके हाथों का काम कर रहे हैं, हाइड्रा. तो नेक्स्ट इज सीलिया इन पैरामीशियम. अब आप सबको पता है सीलिया, पैरामीशियम कैसा दिखता है. पैरामीशियम इज लाइक द सोल ऑफ अ फुट, और सीलिया उसके बिल्कुल चारों तरफ रहता है. So it beats rhythmically to propel them and to direct bacteria and other food particles in the mouth. So वो क्या करता है, वो जितने भी हैं आसपास प्रेजेंट, वो एक तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और दूसरा ये करते हैं कि वो मेंटेन रखते हैं कि अगर कोई भी आसपास फूड पार्टिकल है उसको अच्छी तरह से पैरामीशियम के अंदर लेकर आ सके. नेक्स्ट, सूडोपोडिया इन अमीबा. अब सबको पता है सूडोपोडिया, अमीबा का डायग्राम सबने किया था. तो सूडोपोडिया का क्या रोल होता है? सूडोपोडिया का रोल ये होता है लोकोमोशन करना और इंजेशन करना. जब वो हाथों की तरह शेप लेता है सूडोपोडिया, जो पहले हमें दिख ही नहीं रहा था कहीं पे भी, बट एज उसको फूड पार्टिकल नजर आता है, वो सेंस करता है, तो सूडोपोडिया उसको इंजेस्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, टंग इन ह्यूमंस। अब ये तो बिना सोचे समझे आप सबको आंसर आना चाहिए, चाहे आप ना भी पढ़ो। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन होता है उसको चू करना, अच्छी तरह से सलाइवा के साथ मिक्स करना, एंड असिस्टिंग स्वॉलोइंग, क्योंकि अगर सलाइवा से फूड मिक्स नहीं होगा तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो वहीं रह जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल ड्राई। तो सलाइवा जो होता है हेल्प करता है फूड को थोड़ा सॉफ्ट करने में, जब भी आप उसको मैस्टिकेट करना शुरू करते हो, एंड देन इट टेक्स इट डाउन, thereby swallowing it. Next, what is digestion? ये क्रक्स है, जो भी सब कुछ पढ़ा तो डाइजेशन क्या होता है? The process of changing breakdown of large insoluble food molecules into small water soluble food molecules so that they can be absorbed in watery blood plasma. तो जब हम खाना खाते हैं अलग अलग स्टेप से वो पास होता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, फाइनली जब तक अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड फूड अपनी अपनी जगह पे नहीं पहुंच जाते, हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब नहीं कर लेती, तब तक ये प्रोसेस चलता है जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडाइजेशन अकर इन काउ? क्योंकि काउ का जो भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज नॉट लाइक अस, हम सबने ये पढ़ा था। तो काउ में इंजेशन कैसे होता है, खाना कैसे खाती है? So when the cow first eats, it chews the food just enough to swallow it. याद है हमने ये पढ़ा था, और आपने बहुत बार रोड साइड्स पे काउस को देखा है ये जुगाली करते हुए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। तो वो जब पहले कुछ उसको देते हो तो वो थोड़ा बहुत उसको स्वॉलो कर लेती हैं, और फिर द अनच्यूड फूड ट्रेवल्स टू द फर्स्ट टू स्टमक्स, द रूमेन एंड द रेटिकुलम, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल लेटर। तो वो स्वॉलो आधा करके भेज देते हैं अपने स्टमक्स में, और जब वो फ्री टाइम होता है वो वहां से उसको वापस निकालते हैं और उसको बैठ के आराम से चू करते हैं, जिसको हम कडिंग बोलते हैं। ओके, व्हाट डज एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ? एलिमेंट्री कैनाल किस किस से बना है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। माउथ, फेरेनिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, ये सारे वेरियस ऑर्गन्स हैं जहां पे आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है कंसिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड इन ह्यूमंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जाता है। सो सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक लाइनिंग, द पैंक्रियाज एंड लिवर, गॉल ब्लैडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आपको एक्सप्लेन करना भी आता है, या कई बार 5 मार्क्स में 5 पॉइंट्स पूछ लेंगे आपसे। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, Why can we not digest cellulose? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हमने पढ़ा है। हम सेल्यूलोज क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जो डाइजेशन में हो रहा है। अगर हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है दैट कैन ब्रेक देम। सो वी डोंट हैव बीटा एसिटाइल। Food is broken down into smaller pieces by chewing. The teeth cut and crush the food while it's mixed with saliva. This process helps to make it soft and easy to swallow. तो basically chewing और mixing with saliva ताकि वो soft हो जाए और आप उसको next step के लिए भेज सको, ये सारा process buccal cavity में होता है। Next, What are the functions of stomach? अभी तो बिना सोचे हमें तो सिर्फ इतना पता है कि स्टमक, आप खाना खाते हो और आपको इतना पता है वो सारा स्टोर करता है। सो टू डाइजेस्ट फूड एंड सेंड इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट ऑल्सो स्टोर्स फूड टेम्परेरीली। यस, जैसा मैंने बताया खाना स्टोर करना ये तो हमें पता है, पर ये भी पता होना चाहिए उसको डाइजेस्ट करता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर प्रोसेस के लिए भेजता है। ओके, नेक्स्ट, What are the functions of small intestine? तो चलो स्टमक से तो निकल गया बाहर, अब आया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ क्या हो रहा है? फर्दर डाइजेशन हो रही है फूड की। After it is coming from the stomach, it absorbs nutrients and water from food so they can be used by the body. ओके, तो हमारा बेसिकली जो मेजर डाइजेशन होता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म होता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, Earthworms are called saprophytes. Why? Saprophytes क्या होते हैं? ये तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। Saprophytes
रिसाइकिल करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को इनटू केमिकल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन दैट आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, एयर एंड वाटर. सो सिमिलर रोल इज परफॉर्म बाय अर्थवर्म्स, इसीलिए उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जितना भी डेड डिकेइंग मैटर है उसको बैक टू सॉइल ले आते हैं. और इसीलिए अर्थवर्म्स को हम फार्मर्स फ्रेंड्स भी बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि फार्मर के लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है. ये जितना न्यूट्रिशन है वो सारा सॉइल में अर्थवर्म्स की वजह से आता है. वी शुड अवॉइड ईटिंग स्टार्ची फूड, टॉफीज, चॉकलेट्स. ये सलाह बहुत बार आपको सब डॉक्टर्स देते हैं, डेंटिस्ट देते हैं, मम्मी देती हैं, टीचर्स देती हैं. बट उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये होता है, जब हम ये सारे फूड्स खाते हैं, स्टार्ची फूड्स आप देख सकते हो इनमें शुगर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपके माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज जब भी आप, ऐसा जरूरी नहीं आप हर वक्त टॉफी खाओगे, आप हर वक्त तो ब्रश नहीं करते हो ना, राइट? तो वो क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को एनहांस करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा गम डिसीजेस में, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज करते हैं जो कि आपके टूथ को डीके करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सारा डेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, which of the following protects the lining of stomach from the action of enzymes and acids? तो ये चार, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, म्यूकस और विलाई. आपके हिसाब से what is the correct answer? What should be? It's विलाई. क्योंकि विलाई जो होते हैं वो आपने देखा है हमेशा आउटर लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं. जितना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा विलाई की वजह से होता है. ओके, नेक्स्ट, partly digested food stored in the rumen of stomach in some grass-eating animals is called what? Partly digested, जिस बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि cows कैसे अपना food खाती हैं. So what should be the answer? Cut, चुगाली करना, right? Which of the following statements is incorrect? तो ध्यान से पढ़ते हैं. The stomach of ruminants has 2 chambers. Plant food is rich in cellulose. Glucose is oxidized to release energy inside the cells and intestinal wall absorbs digested food. तो आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? It is the stomach of ruminants has 2 chambers. It's not correct. Yes? आपको पता है कितने चेंबर्स होते हैं? Yes. So this is wrong. You can see here, ruminant stomachs have 4 compartments, not 2. वो पार्शियल कटिंग के लिए 2 बोलते हैं, बट उसके साथ साथ उसके पास 2 और भी होते हैं. सो बॉडी लाउज इज एन एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, स्कैवेंजर और अ सैप्रोफाइट. अब आपको पता है बॉडी लाउज बॉडी के बाहर होती है, तो वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी एन एक्टोपैरासाइट. ओके, यस. Now let's talk about the next question. You have to rewrite the following statements correctly. तो इसका मतलब यहाँ कुछ गलती है. So हमें यही ढूंढना है इस सेंटेंस में क्या इनकरेक्ट है. Okay? So water and salts are absorbed by the stomach during digestion. तो क्या गलत है इसमें? सोचो और देखो. Yes, क्योंकि water और salts जो होते हैं वो हमारे स्टमक में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं. Okay? Next question. Absorption of digested food takes place in the buccal cavity and esophagus. तो अभी आपको बताना है कि इसमें हमारा क्या पार्ट wrong था. So the correct answer is the small intestine. That means absorption of digested food takes place in the small intestine. Esophagus और buccal cavity में नहीं होता, क्योंकि वहां से तो digestion शुरू होती है. Yes? Okay. Pigs are herbivores. सबको ऐसा लगता है herbivores कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं, ग्रीनरी खाते हैं. बट पिग्स हमारे ओमनिवोर्स हैं, क्योंकि वो प्लांट्स भी खाते हैं और वो फ्लैश भी खाते हैं, दोनों. तो वो ओमनिवोर्स हैं. रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली. यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट्स को करेक्टली ही लिखना है. पैरासिटिक एनिमल्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो पैरासाइट्स का काम है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करना, या कुछ और है? पैरासिटिक क्या होते हैं? जो कि होस्ट को ट्रबल करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. सो यस, इट्स नॉट पैरासिटिक एनिमल्स, इट्स द सैप्रोफाइट्स व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. नेक्स्ट, वल्चर्स एंड क्रोज आर सैप्रोफाइट्स. क्या ये ठीक है या गलत है? वल्चर्स और जो क्रोज हैं हम उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, या आप उल्टा भी कर सकते हो.
क्योंकि जो भी वल्चर्स और क्रोज हैं वो सैक्रिफाइस नहीं है, क्योंकि वो कभी मरे हुई चीजों पे डिपेंड नहीं रहते, वो स्कैवेंजर्स हैं। और स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो फ्रेश लाइव फ्लैश खाते हैं। आपने खुद देखा वल्चर्स और क्रो अपना प्रे खुद पकड़ते हैं, उसको मारते हैं और फिर खाते हैं। तो ये डिफरेंस है सैप्रोफाइट्स और स्कैवेंजर्स में। ओके, नेक्स्ट, अमीबा हैज स्टिंगिंग सेल्स दैट किल्स द प्रे। तो इस स्टेटमेंट में क्या करेक्ट करना है हमें? ये वो अमीबा नहीं है, इट्स हाइड्रा, जिसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो प्रे को किल करते हैं, क्योंकि अमीबा की तो कोई फिक्स शेप होती ही नहीं है। अमीबा इज एन इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म, सो दैट्स नॉट अमीबा, दैट इज हाइड्रा। देन यू हैव टू पुट ऑल ऑफ देम इनटू द करेक्ट ऑर्डर। ये मैंने मिक्स करके आपको डाइजेशन के प्रोसेस का ऑर्डर दिया है, और आपको इसमें से सिलेक्ट करना है सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। सो नंबर 1 पे हमेशा इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन शुरू होती है, फिर एब्जॉर्प्शन शुरू होती है, फिर एसिमिलेशन होता है, और लास्ट में जब वेस्ट निकलता है उसको हम इजेशन बोलते हैं। सो ये हमारे बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। पेपर में कई बार 5 मार्क क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको सबको एक एक करके एक्सप्लेन भी करना होता है। सो आपको सारी डिटेल्स ऐसे भी पता होनी चाहिए और वैसे भी पता होनी चाहिए। सो विद दिस आई कम टू एन एंड विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2. I hope you have understood everything and you're prepared for your exams. All the best.